रोशनी बाजी के इलेक्ट्रिक का एक कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। इसके तहत खवातीन को घर घर जाकर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, एनर्जी के मौसर इस्तेमाल और साथ में बिलिंग से मुतालिक अवेयरनेस दी जाती है। अब तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों खवातीन इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं, जिनमें से कई खवातीन अपने घरों की कफालत भी कर रही हैं। 17 साल मैंने घर के अंदर टाइम पास किया, सब्र किया। फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर निकली और ये KE का मैंने ऐड देखा था तो मैंने यहाँ अप्लाई किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरा यहाँ हो जाए ताकि मैं कुछ बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। फैमिली में तो सबसे पहले तो हमारे ख़ानदान में ना कोई भी मतलब जॉब वाला तो पर्सन है ही नहीं, लेडीज़ तो करती ही नहीं है। मेरी सिस्टर है, वो होम क्लिनिक चलाती हैं और मैं ही हूँ जो बाहर ऐसे जॉब कर रही हूँ, तो और तो किसी का नहीं है। तो थोड़े पेरेंट्स को होता है डर वगैरह कि बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखो। मेरे अपने फादर हैं, वो फील्ड वर्क को अच्छा नहीं समझते। सबसे बड़ा चैलेंज मुझे उनको एग्री करना था। हस्बैंड भी मान जाते लेकिन मेरे फादर नहीं मानते वो फील्ड वर्क के लिए। बाज़ लोग बोलते हैं देखो बाहर निकालिए, अब देखो ये बिगड़ जाएगी, ये बिगड़ जाएगी, ये अब इसके पार्ट निकल आएंगे। अपने मेके वाले भी बात करते थे, वो शोहर को बोलो ना तुम क्यों बाहर निकल रही हो, तो शोहर को तो भी बोलते हैं लेकिन जाहिर है जब मैं और मेरे मियाँ और मेरे हम मिलकर करेंगे तो फिर ही हमारे बच्चों के सर होंगी। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुए, कहते हैं कि बेहतरीन जॉब है और तमाम, और मैं अपनी दूसरी बेटी को भी चाहूँगा कि ये जॉब करें वो लोग। सारे उन्हें बताया हुआ है, हमारी गाड़ी है, लेके जाती है, लेके आती है, मतलब अब यकीन है वो अब तसल्ली से हमें बेच सकते हैं। लेकिन वही टेंशन वगैरह तो पेरेंट्स को होती ही है। बातें करते थे कि हाँ अब लड़कियां भी बिजली के इदारे में चली गई, अब लड़कियां भी ये काम करेंगी, अब आप लोग भी जो है लाइटें बनाएंगे, ये वो एक बात करते थे, कुछ हंसते थे। तो ये बात उनका जवाब हम काम करके देते थे उनको कि हम करके दिखाएंगे। जो लोग हमारे पीठ पीछे बातें करते थे उनकी फैमिली से बहुत सी लड़कियां अब रोशनीबाजी में आई हैं। बेहतरीन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जिसके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग। हमें इमरजेंसी फर्स्ट एड विद CPR सिखाया गया। मुझे ये तक नहीं पता था कि जल जाए तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते। पर्सनली मुझे बाइक सीखनी थी तो वो उन्होंने करवा रहे हैं, तो वो मेरा तो ड्रीम था बाइक सीखने का। सेल्फ डिफेंस वाला मेरे पापा को बेस्ट लगा। मेरे पापा ने कहा कि जिस तरह का आजकल का माहौल है, सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोगों को हमें अवेयरनेस देनी थी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के हवाले से, किचन सेफ्टी के हवाले से, एंड मतलब आग से अगर छोटी मोटा हो जाए तो उसे कैसे बचा जा सकता है। क्या करते हैं, आगे सॉकेट नहीं होती ना, माचिस की तीली ली, लगा दिया हमने उसके अंदर, क्या हो गया, इस्त्री यूज़ कर ली, उसके बाद क्या होता है, ठक धमाका हुआ, पूरी तार जल गई। तो प्राय मेहरबानी इन चीज़ों से अवॉइड करें। 10-20 रुपए का स्विच लें, प्लग लें और लगाएं। तो यही बात हम डोर रोज जब जाते हैं तो सबको यही कहते हैं कि हमारा मेन काम है सेफ्टी से रिलेटेड। अगर कोई चीज़ मतलब पहले से किसी को नुकसान दे सकती है, हम उसको उस वक्त से पहले ठीक करवा सकते हैं, रिपेयर करवा सकते हैं। इसके अलावा उनको अगर कि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड या उनके मीटर से रिलेटेड, उनके बिल से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन होती है, वो उसको ऑनलाइन इंदराज करती हैं, देन उनको उनकी कंसर्न्ड IBC में रेफर करती हैं। पहले सिखाया, ग्रूम किया कम्प्लीटली, उसके बाद हम लोगों को रोशनीबाजी प्रोजेक्ट में फील्ड पे जो डोर टू डोर कन्वर्सेशन के लिए थी वो भेजा। रोशनीबाजी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेने के बाद कई खवातीन को के इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमत भी दी जाती है। इनमें डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर्स, मीटर रीडर्स और दीगर ऑफिस जॉब्स शामिल हैं। सुरैया, कितने साल हो गए हैं आपको ये काम करते हुए और क्या मुश्किलात पेश आती हैं? जी हमें ये 3 साल हो गए और मुश्किलात एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एरियाज तो ऐसे होते हैं जिसमें अक्सर हमें डॉग बाइट का खौफ रहता है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें काफ़ी सन्नाटा होता है, जहाँ जाने में थोड़ा खौफ होता है। मीटर रीडिंग खुद एक अपने उसमें एक चैलेंज है कि किसी के घर बाहर जाके उसके मीटर की रीडिंग करना, गली में जाना, मूव करना, डिफरेंट एरियाज़ में मूव करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज। जैसे हम लोगों का बिन कासिम है, यहाँ पे गोट एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं। गोट में आपको पता है ज़्यादा पढ़ाई का रुझान नहीं होता, बच्चे वहाँ पे इतने एजुकेटेड नहीं होते, फीमेल्स वहाँ एजुकेटेड नहीं होती, तो वो हम लोगों को देख के बहुत हैरान होती हैं और ये कहती हैं कि हम लोग तो घर से नहीं निकलते, तुम ऐसे जो घर से निकल के काम कर रहे हो। लेकिन जब हम लोग उनसे कंप्लीट अपनी डिस्कशन करते हैं, पूरा मैसेज बताते हैं, तो वो फिर हमें कहती हैं कि तुम एक इंसानी खिदमत करिए। बारिश के बाद गए थे तो लोगों ने बोला भाई 2-2 दिन तक हमारी लाइट नहीं आई, आपने किया क्या, अब आप आ गए। उस टाइम कोई आया नहीं हमारी मदद के लिए, तो हमने उन्हें बोला ठीक है हम आपकी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, लोड शेडिंग इसलिए हुई है, बारिशों का सीज़न था,
जाहिर है वो बंद करेंगे लाइट, तो वरना काफ़ी बड़े हादसात हो सकते हैं। लोगों के रवैये बहुत मुतासिर करते हैं हमें, खासकर जो एरिया ऐसे हैं जिनमें पढ़े लिखे लोगों की बहुत कम तादाद है, ठीक है। तो कुछ हमें जो है तंग करते हैं लोग अपनी बातों से, कुछ हरकतों से, कुछ उनके इशारों से हम समझ जाते हैं कि ये जो है ना हमें तंग करें। कुछ हमारा हौसला बढ़ाते हैं और कुछ वो हमारा हौसला पस्त करते हैं। लोग ये कहते हैं वो लड़की ये क्या रीडिंग करेगी, इतना ऊंचा मीटर लगा हुआ है तो कर ही नहीं सकती हैं। ये वाले कमेंट्स मिलते हैं, वो अब लड़कियां भी रीडिंग करेंगी। उसको कमेंट पास करते हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा। मेजॉरिटी बिन कासिम एरिया की वो यहाँ पे ऐसी पॉपुलेशन है कि लोग पर्दे का बड़ा वो करते हैं। तो जैसे गोट एरिया हो गया, वहाँ पे मेल हजरात को अलाउ नहीं होता रीडिंग करने के लिए। जब हम लोग जाते हैं तो हमारा एक्सेस बहुत ईजी हो जाता है, तो वो काफ़ी खुश होते हैं कि चले हम लोगों को ये बेनिफिट तो कहीं ने दिया है। काफ़ी चेंजेस आई हैं लाइफ में। अब मैं अपने फादर को बिल पढ़ के सुना सकती हूँ इलेक्ट्रिशियन बनने का ख्वाब है, क्योंकि एक मेरे ना भाई जो हैं वो दुबई होते हैं, अब्बू होते हैं वो भी कभी जॉब पे होते हैं, तो घर में ये छोटे मोटे काम चलते हैं। फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, वो आते हैं शाम को, तो वो छोटे कामों के लिए तो मुझे लाजमी सीखना है। मेरे जो मोहल्ले वाले हैं वो सारे मुझे कोई भी उनका स्विच सही करना होता है या किसी भी हवाले से, जैसे अभी एक खातून है अगर मॉर्निंग के अंदर उसका स्विच ख़राब हो जाता है या वॉशिंग मशीन का जो तार वगैरह होता है वो ख़राब हो जाता है, तो उसको वेटिंग में होता है कि मेरे हस्बैंड आएंगे या कोई मेरा मेल मेंबर घर का आएगा तो मेरी ये स्विच सही करके देगा तो मैं अपना काम करूँगी। अब जो वहाँ की एरिया की ख़वातीन है ना वो मुझे बुलाती हैं ऑन द स्पॉट, मैं वहाँ जाके उनका स्विच वगैरह जो है वो सही करके आती हूँ और उससे थोड़ी बहुत मेरी अर्निंग भी हो जाती है। तो मेरे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। छोटे छोटे काम मैं करती रहती हूँ, जैसे इस्त्री सही करना हो गया, इवन कि मैंने एक सोलर पैनल भी लगाया है 2 प्लेट्स का। ये मुझे 2 सैलरियाँ मिली हैं, इससे मैंने अपने बच्चों की जो साल की फ़ीसें जमा थी वो मैंने पे की। काफ़ी मैंने मेरे मसले मसाइल अब और अच्छे हो गए। यानी अब जो भी कोई बात कहता है कि बिजली वाली और बाजी बिजली वाली, आंटी बिजली वाली,